हे गाइस, दिस इज आदर्श और आज हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को कंप्लीटली बाइंड अप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को हम कैसे पढ़ने वाले हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी चेकलिस्ट बना रखी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चेकलिस्ट को ज़रा समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में हम देख रहे होंगे कैसे ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये कनेक्टेड है विद द इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसमें हम पढ़ेंगे ऑरेस्टेड सर के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसने हमें बताया सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग पैटर्न्स देखने वाले हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में, फिर सोलेनोइड के अंदर देखने वाली सोलेनोइड क्या होती है इसको समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स लगती है और उस फोर्स को निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को पूरा अच्छे से डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या देखने वाले हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो कि चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी था। इलेक्ट्रिसिटी में हमने सबसे लास्ट में बताया था कि जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर उसके पास दो इफेक्ट्स होते हैं। जैसे ये कंडक्टर है और इससे करंट फ्लो कर रहा है तो इसके पास दो इफेक्ट आते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वायर जो है, कंडक्टर जो है वो क्या कर जाएगा, वो हीट कर जाएगा, यानी ये हीटिंग इफेक्ट शो करता है जिसको हमने ऑलरेडी देखा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। सेकेंड थिंग क्या करता है, सेकेंड थिंग ये करता है मैग्नेटिक इफेक्ट शो, यानी ये जो कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, ये एज आ मैग्नेट बिहेव करेगा, यानी ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझना क्या है, बस सिंपल सा इतना समझना है इसके इंट्रोडक्शन में कि जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। क्या मेंशन कर सकते हैं? तो हम मेंशन कर सकते हैं when electric current pass through a current carrying conductor, it shows two effects। ये दो इफेक्ट शो करता है। पहला जो इफेक्ट शो होता है उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर में हमने ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, अपना सेकेंड इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को, जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ से आया। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं ऑरेस्टेड सर का एक्सपेरिमेंट कि ऑरेस्टेड सर ने क्या किया था। तो हमारे पास में जो ये सर है ऑरेस्टेड सर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक करंट कैरिंग कंडक्टर से जब इन्होंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया और एक छोटा सा एमीटर वगैरह लगा दिया कि इसमें करंट जा रहा है, ऐसे करके इन्होंने इस पूरे के पूरे सर्किट को बना दिया। यहाँ पर एक इन्होंने स्विच लगा दिया, ऐसे इसमें करंट जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था। तो ऑरेस्टेड ने क्या किया, एक यहाँ पर रखा कॉम्पस, एक कॉम्पस नीडल रखी, यहाँ पर कॉम्पस रखा। तो जैसे ही कॉम्पस उन्होंने देखा यहाँ पर, उन्होंने देखा कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक कॉम्पस रख रहे हैं, आपको पता है कॉम्पस क्या करता है, हमको डायरेक्शंस बताता है, तो कॉम्पस डायरेक्शन बता रहा होता है। तो जब इन्होंने एक कॉम्पस को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा तो कॉम्पस ने डिफ्लेक्शन शो किया, यानी कॉम्पस डिफ्लेक्शन कब शो करता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कहीं मिलता है। तो यहाँ पर उनको मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस मिला, इसलिए कॉम्पस ने रिफ्लेक्शन शो किया। तो ऑरेस्टेड ने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, ऑरेस्टेड ने यहाँ से सिंपल से कंक्लूड कर लिया कि जब भी किसी भी कंडक्टर से
जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तभी तो कॉम्पास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इन हिज एक्सपेरिमेंट he concluded that current carrying conductor produces magnetic field around it. Due to this, compass needle show डिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से कॉम्पस नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो ये ऑर्स्टेड सर का एक्सपेरिमेंट था, बिल्कुल बेसिक एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या समझा? इंट्रोडक्शन में देखा क्या कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से जब भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके पास क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसको बताया किसने? ऑर्स्टेड सर ने बताया। तो इंट्रोडक्शन में भी बात चल रही है और सेम बात को प्रूव किसने किया? ऑर्स्टेड सर ने प्रूव किया। अब हम देखने वाले हैं भाई ये मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आती है। जैसे एक वायर है, जैसे आप देख सकते हैं स्टूडियो के आसपास भी वायर होंगे। देखिए ये एक वायर है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिख तो रही नहीं है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है? तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो समझते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक को, समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है, दिस इज द मैग्नेट। अब मैग्नेट के पास क्या होता है? मैग्नेट के पास में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ये आपको बात रखनी है। अच्छा, ये किस टाइप की मैग्नेट है? मैग्नेट के कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं। तो ये एक बार शेप की मैग्नेट है, इसलिए इस मैग्नेट का नाम बोलते हैं दिस इज दी बार मैग्नेट। ऐसे और भी अलग अलग मैग्नेट होती हैं, जैसे ये एक मैग्नेट होती है, ये हॉर्स के शू के टाइप की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ये अलग अलग टाइप की मैग्नेट्स होती हैं। अभी हम केवल एक मैग्नेट को ले लेते हैं, बार मैग्नेट को, और इससे समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मान लीजिए एक मैग्नेट रखी हुई है और इसके पास में हमने यहाँ पर एक आयरन नेल रख दी। ये एक आयरन की नेल है, लेकिन इस आयरन नेल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। क्यों? इसके इन्फ्लुएंस से काफ़ी दूर पे है, लेकिन मैंने इसी आयरन नेल को उठाया और इसको लाके मैंने यहाँ रख दिया। अब आयरन नेल यहाँ पे प्लेस है, ये रही आयरन नेल। लेकिन जैसे ही मैंने इस आयरन नेल को इसके पास में रखा, इसने तुरंत ही आयरन नेल को अट्रैक्ट कर लिया और अपने पास लाके चिपका दिया। ऐसे ही आयरन नेल यहाँ पे आके चिपक गई। तो एक्चुअल में क्या हुआ? हम बोल सकते हैं कि बार मैग्नेट के यहाँ तक कुछ ना कुछ एट्रैक्टिव फोर्स है जो वर्क कर रही है, जिसकी वजह से ये नीडल इसके पास चिपक के आ गई, लेकिन वो फोर्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। तो होता क्या है कि एक मैग्नेट के आसपास का कुछ एरिया होता है जहाँ तक ये मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर पाती है, जहाँ तक ये फोर्स अप्लाई करे और इस नेल को खींच पा रही है अपनी तरफ। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? सिंपल सी बात निकलती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक ऐसा एरिया जहाँ तक एक मैग्नेट अपना फोर्स अप्लाई कर सकती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट इज द एरिया अराउंड a magnet up to which it can apply force। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया होती है एक मैग्नेट के अराउंड का जहाँ तक ये मैग्नेट फोर्स लगा सकती है, उसको ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की आपको बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आ गई। इसके बाद समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होता है
वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न में होती है। हमको एक वायर है, मानो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, लेकिन हमको इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख नहीं रही हैं, पर होती हैं वो। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस टाइप की होती हैं, क्या पैटर्न बनाती हैं, इन सबको समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आती कैसे, वो आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न में। तो समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सब समझ लेते हैं बार मैग्नेट के केस में कि मानिए ये बार मैग्नेट है, इसमें एक यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। तो कंसीडर आपको क्या करना है कि नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड लाइन निकल रही होती है। ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही होगी और साउथ पर फील्ड लाइन आ रही होगी। नॉर्थ से फील्ड लाइन निकल रही होगी और साउथ पे फील्ड लाइन आ रही होगी, साउथ पे फील्ड लाइन आ रही होगी, साउथ पे फील्ड लाइन आ रही होगी। लेकिन अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड जो इसकी डायरेक्शन रहती है वो रहती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। एक्सटर्नली क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस टाइप से नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे जाएगी, इस टाइप से। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ये आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन 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 आ रही है। तो अगर इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की कुछ बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आता है व्हाट आर दी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यही 3-4 प्रॉपर्टी हो तो समझ लेते हैं इनको, ये आपको याद करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, डायरेक्शन की बात करते हैं, इसके डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है, डायरेक्शन क्या होता है। अगर हम आउटसाइड की बात करें, किसकी बात करें, आउटसाइड की बात करें, तो आउटसाइड इसकी डायरेक्शन क्या होती है और इसकी इनसाइड डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन की बात करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड डायरेक्शन क्या होती है, आउटसाइड डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड डायरेक्शन क्या इसकी होती है, साउथ टू नॉर्थ। ये डायरेक्शन होती है, आपको डायरेक्शन याद रखनी है। सेकंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है। ये लूप जो है यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, फिर ये घूम के यहाँ पर पूरा चक्कर लगा के यहाँ पर वापस आएगी। जो ये फील्ड लाइन गई है कहीं ना कहीं घूम के वापस आके इसके ऊपर वापस आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है, तो इट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। मतलब आप बता नहीं सकते मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है, नॉर्थ से स्टार्ट हुई हैं, साउथ पे आई, फिर साउथ से फिर नॉर्थ चलेंगे, तो इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है बता नहीं सकते, इसलिए ये क्लोज लूप बनाती हैं। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये जो मार्कर से इंटरसेक्ट कर गई हैं, मार्कर से वैसे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक्चुअल में। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, अगर इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये दो डायरेक्शन हमको देती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट ईच अदर। क्यों नहीं करती हैं, इफ दे डू सो, इफ दे डू सो, इसको ऐसा करते हैं ऊपर लिख लेते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को एक ऊपर लिखे दे रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो it will show two directions of force which is not possible, which is not possible। यहाँ पर फोर्स की दो डायरेक्शन आ जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या समझे इसमें हम समझ गए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक ऐसी एरिया अराउंड द मैग्नेट जहाँ तक ये मैग्नेटिक फोर्स लगा सके,
उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एज सिंपल एज दैट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट के आसपास लाइंस होती है जो कैसी होती है, हमको इमेजनरी, अच्छा हमको दिखती नहीं है लाइन, ठीक है, ये लाइन कैसी है, हमको दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कुछ होती है। सबसे पहले ये इसकी आउटसाइड डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती है। ये क्लोज लूप बनाती है और कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर इंटरसेक्ट किया तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न समझते हैं अलग अलग कंडक्टर्स में। हम समझेंगे स्ट्रेट के लिए, फिर हम समझेंगे एक सर्कुलर रूप के लिए, फिर हम एक समझेंगे स्प्रिंग शेप एलिमेंट के लिए, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। इन तीनों के लिए हम क्या देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम इन सभी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मानिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके आसपास किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, तो इसको हम ज़रा समझ लेते हैं अच्छे से। तो मैंने यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ पर मानो मैंने एक की लगा दी है, यहाँ से मैंने इसको पूरा स्टार्ट किया है। तो जैसे ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, यहाँ पर की लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लगा दिया। इस कंडक्टर को मैंने यहाँ से यहाँ तक बोल दिया और इसको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया। ये एक कंडक्टर है, ए बी मान लिया मैंने इसका नाम, और इसको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम यहाँ पर करंट निकालते हैं, क्या देखते हैं, करंट यहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से करंट निकला, नेगेटिव पे वापस आ रहा होगा, वापस आया, यहाँ से करंट वापस आ गया। तो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसके आसपास कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है? अगर मानो इस मैंने वायर को मानो एक कार्डबोर्ड से निकाल दिया, ये कार्डबोर्ड है जिसके बीच से मैंने क्या किया है, एक होल करके इसको निकाल दिया। तो ये क्या हुआ, करंट यहाँ से आया, आई करंट, और आई करंट यहाँ पास होने के बाद में यहाँ इस होल से बाहर निकला, इस टाइप से आ रहा है। तो जब हम इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखते हैं तो वो हमको इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ दिखती हैं। किस टाइप की दिखती है? हम बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न यहाँ पर क्या है। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है? ये बनती हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या रहता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहता है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका पैटर्न क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर हम एक अलग से रूल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं क्या है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, राइट हैंड थंब रूल के बारे में, तो अलग से समझ लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के अलग समझते हैं। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? अगर हम अपना राइट हैंड का थंब प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और अपनी उंगलियों को हम कर्ल करते हैं, तो कर्ल करने पर हमारी जो उंगलियां जो है, हमारी फिंगर्स है, जो डायरेक्शन देगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल होता है, इफ वी डायरेक्ट आर थंब ऑफ right hand in the direction of current, then the direction by fingers on curling will give the direction of magnetic field। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है कि हम अपने थंब को प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे। कर्ल करने पर जो हमारी उंगली जो डायरेक्शन देंगी वही डायरेक्शन होगी किसकी?
मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। जैसे अगर हम अपने थंब को ऐसे प्लेस करते हैं, डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है इनसाइड, थंब को यहीं रखेंगे, डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, ये आउटसाइड। तो देखो इस तरफ आ रही है आउटसाइड, इस तरफ आ रही है इनसाइड। मतलब क्या है, जो ये ए बी आपको वायर दिख रहा है, अगर हम थंब को ए बी वायर के ऊपर रख दें तो इस तरफ तो इनसाइड ही, हम अपनी उंगलियों को पीछे तो ला नहीं सकते, तो इनसाइड आई। देखो बना दी हमने इनसाइड, अंदर की तरफ। अब खुद सोच रहे हैं वायर अंदर की तरफ है, तो यहाँ से घूमते हुए इस तरफ बाहर तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन मैंने निकाल दी किसकी, करंट कैरिंग कंडक्टर के। इसके लिए यूज़ करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल का। यहाँ से हमारा ये पहला टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। हमने करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, उससे हमने देख ली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न्स को। अब समझते हैं सेम चीज़ किसके लिए, एक सर्कुलर लूप के लिए। तो चलिए समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बाई अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। समझते हैं। तो मानिए हमारा ये लूप है और इसमें हम करंट फ्लो करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने के बाद हम यहीं से करंट क्या करते हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। तो करंट मानिए यहाँ से करंट आई निकला और आई करंट फ्लो करके ऐसे घूम के करंट वापस आ रहा है। इस पर भी हम सेम ही क्या करेंगे, कार्डबोर्ड लगाएंगे। तो मानिए हमने ये कार्डबोर्ड लगा दिया इस टाइप से, कार्डबोर्ड इसके अंदर से निकल रहा होगा, तो इसके अंदर से मानिए ऐसे यहाँ से ऐसे करके निकला हुआ है। ये देखो करंट निकल रहा है, ऐसे ही कार्डबोर्ड इसके आसपास लगा हुआ है। तो जब हम कार्डबोर्ड के आसपास पैटर्न देखते हैं तो कार्डबोर्ड भी हमको इतना, कार्डबोर्ड देखेंगे हमको एक स्ट्रेट लाइन की तरह लग रहा है। तो इसके आसपास भी क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। इसके आसपास भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं और ये सर्कल बड़े होते जाते हैं, सर्कल बड़े होते जाते हैं। और इन बिटवीन क्या होता है, सेंटर पे की अगर बात करें, सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट बन जाते हैं। चलिए इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगा के हम लोग डायरेक्शंस निकालते हैं। करंट कहाँ है, करंट ऊपर की तरफ है, कहाँ आएगी डायरेक्शन, इनसाइड, इनसाइड डायरेक्शन, इनसाइड डायरेक्शन, इनसाइड, 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 करंट डायरेक्शन इनसाइड। यहाँ पर क्या हुआ, करंट डाउन की तरफ आ गया। करंट देखो डाउन की तरफ है, करंट ऐसे घूम के डाउन की तरफ जा रहा है। राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर थंब की डायरेक्शन, थंब को करेंगे इन डायरेक्शन में करंट, करंट नीचे आ रहा है। तो डायरेक्शन अब कहाँ आ रही है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड, इस तरफ आ रही है, इनसाइड, 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 इनसाइड। ये करंट घूम के आएगा इस तरफ, आउटसाइड हो जाएगा, घूम के आएगा आउटसाइड, घूम के आएगा आउटसाइड, यहाँ पर घूम के आएगा आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड। तो इस टाइप की हमको डायरेक्शन निकाल दी है। ये डायरेक्शन आपने निकाल दी फ्रॉम दी राइट हैंड थंब रूल। ये क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग लूप। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट दी बोथ एंड्स, दोनों के दोनों एंड्स पे क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। एंड एट दी सेंटर इट इज स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक लाइन का पैटर्न है, मैग्नेटिक लाइन पैटर्न। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक लाइन का पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड स्टेट करंट कैरिंग लूप के बारे, सॉरी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बारे में। इतना हम समझ गए। अब हम समझते हैं अपना जो लास्ट आता है, जिसको बोलते हैं क्या, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनती हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो क्या होती है सोलेनॉइड, जैसे सोलेनॉइड क्या होती है, एक स्प्रिंग शेप्ड होती है, ऐसी होती है स्प्रिंग शेप्ड। इस एक वायर को हमने स्प्रिंग के शेप में फोल्ड कर दिया और इसको बाद में हमने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। तो इसके आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न्स होती हैं। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको बार मैग्नेट मैंने पढ़ाई है, बार मैग्नेट के अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो आपको सबको पहले ही पता है मैग्नेट के अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, नॉर्थ से निकलेगी
और साउथ पे आएंगी इस टाइप से, ऐसे घूमती रहती हैं, आपको पता ही है। और साउथ अंदर तरफ इस टाइप से होती हैं, जाती है, बस कट नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपको मार्कर सही से बनाए, कट नहीं करनी चाहिए। इसको जानने से पहले हमको एक रूल पढ़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल के बारे में, क्योंकि हमें अगर इसको हम मान लीजिए बार मिनट मान भी लिया तो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो निकालना पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल निकालें कैसे, वो हमें निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा ये नॉर्थ होगा या ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा या ये साउथ होगा, निकालेंगे कैसे? तो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल क्या बोलता है? क्लॉक फेस रूल ये बोलता है कि अगर किसी भी सर्कुलर लूप में करंट अगर फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो बनेगा साउथ पोल। क्या बनेगा? साउथ पोल। और अगर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, साउथ पोल कब होगा? क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज के लिए बनता है क्या? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। इसको थोड़ा डिजाइन से हमने क्यों बनाया है? क्योंकि आपको पता चले ये एन है एक्चुअल में, क्या इसके लिए ये एंटी क्लॉक वाइज के लिए क्या बनता है? नॉर्थ पोल बन जाता है। ठीक है, समझ गए? तो साउथ पोल के लिए देखो ऐसे याद कर लो, साउथ पोल है। अगर एस बनाएंगे एस के लिए देखो ऐसे करके यहाँ एरो बना लो, थोड़ा अच्छा लगता है कि आपको याद रहेगा एस से एस ऐसे करके घूमता है। तो देखो एस का ये इसकी तरफ सुई कर रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया एस के लिए। तो क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल। जैसे मैंने बोला बताओ ये एक वायर है, एक वायर ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, बताओ ये कौन सा पोल है? तो आपको कौन सा इसका साइड दिख रहा है? तो आपको इसका साइड दिख रहा है ना कि ये कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो आप साफ 100% बोल दो क्लॉकवाइज के लिए 100% क्या है? साउथ पोल है, साउथ पोल। जैसे मैंने आपसे पूछा बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, ऐसे घूम रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? ये मुझको क्या लग रहा है? मेरी तरफ से अगर आप देखेंगे आके तो आपको पता लगेगा ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है, लेकिन आपको लग रहा है ये क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वो क्या है? नॉर्थ पोल है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से क्लॉकवाइज, तो मैं बोलूँगा साउथ पोल है। तो कभी भी नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग नहीं होते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसको नोट कर लो कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कांट बी सेपरेटेड। ये अलग ही नहीं होते हैं। एक तरफ नॉर्थ है तो इसके पीछे साउथ होगा। जैसे ये साउथ दिख रहा है तो इस 100% इसके पीछे क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। ये नॉर्थ दिख रहा है इसके पीछे साउथ होगा। ये यहाँ पर साउथ पोल है तो इसके पीछे क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो हम समझ गए क्लॉक फेस रूल क्या होता है। इस क्लॉक फेस रूल को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अपने वापस किसके? सोलेनॉइड के ऊपर। तो सोलेनॉइड में मान लीजिए जो यहाँ से ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट निकल रहा होगा तो करंट जाएगा ऐसे और ऊपर जाके ऐसे घूमेगा। तो करंट जब यहाँ पर घूमा तो करंट को क्या लगा? करंट को लगा तो वो ऐसे घुमा है। क्लॉक किसी से घुमा है तो बोल देगा वो ये तो साउथ पोल हो गया। और अगर ये साउथ पोल है तो ये 100% क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। इस टाइप से करंट यहाँ फ्लो करा। तो हमने निकाल दिया नॉर्थ पोल क्या, साउथ पोल क्या है। चलिए अब बना लेते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होने वाला है। सॉरी थोड़ा पॉज हो गया था। तो समझते हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न अराउंड दी सोलेनॉइड क्या होती है। तो इसमें पैटर्न क्या रहता है? इसमें पैटर्न रहता है सेम एज दी बार मैग्नेट। तो समझना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बाई solenoid is same as the bar magnet। इस तरह से होती है। तो क्या होता है? बार मैग्नेट में क्या होता था? नॉर्थ से साउथ जाती थी, साउथ से नॉर्थ जाती थी। सेम आपको वैसे ही बना देनी है कि नॉर्थ से निकलती थी फील्ड लाइन, नॉर्थ से फील्ड लाइन निकल रही होगी, नॉर्थ से फील्ड लाइन निकल रही होगी, साउथ पे फील्ड लाइन आ रही होंगी, साउथ पे फील्ड लाइन आ रही होंगी इस टाइप से। ठीक है, और एक क्लोज लूप भी बनाती है, आपको पता है। तो क्लोज लूप भी कुछ बना दीजिए। ये क्लोज लूप हो गया, देखिए यहाँ पर नीचे क्या हो गया? क्लोज लूप हो गया। सेम ऐसे। ठीक है, साउथ पे आ रही होंगी, साउथ पे आ रही होंगी और ये नॉर्थ से निकल रही होंगी। इनसाइड क्या रहने वाला? इनसाइड आपको पता है साउथ से नॉर्थ रहता है, क्योंकि क्लोज लूप बनाते हैं साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। इस टाइप से क्या होते हैं? सॉरी ये गलत बन गया है।
ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीज़ें आपको समझनी है, जैसे अगर हम करंट को बढ़ा देंगे, करंट को मैंने बढ़ा दिया, अगर इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, फील्ड भी बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं, जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्न्स है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमने 10 कर दिए तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया अपना पूरा का पूरा स्टार्टिंग से समझा है इंट्रोडक्शन को कि चैप्टर कैसे कनेक्ट करता है। ऑरेस्टिसक का एक्सपेरिमेंट समझा। ऑरेस्टिसक के एक्सपेरिमेंट के बाद में हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, और फिर हमने समझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलग अलग पैटर्न्स। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए देखा, एक सर्कुलर लूप के लिए देखा कि उसके अराउंड कैसी बनती है, और लास्ट में सोलेनॉइड के लिए देख लिया जिसका सेम एज दी बार मैग्नेट होता है, ठीक है। अब अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ने वाले हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कब, जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखते हैं अंडर दी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है। अच्छा, उससे पहले मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है। क्या होगा कि जो सेम पोल्स होते हैं, सेम पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये आपस में हमेशा क्या करते हैं, रिपल करते हैं, हमेशा रिपल्सन शो करते हैं। और डिफरेंट पोल जो होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बस इतनी सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी से ही क्या आप समझेंगे कि फोर्स कैसे डिफाइन होती है। जब पोल सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, और जब किसी में रिपल्सन होगा तो चीज़ें दूर भागेंगी मतलब उस पर फोर्स लगेगी, तो वहाँ पर क्या होता है, इसी सभी प्रिंसिपल से ही क्या चलता है, इन सभी प्रिंसिपल से ही जितने मोटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, सारे उससे ही चलते हैं। तो हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं अपने लास्ट टॉपिक को, जो क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर अंडर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड ऐसी ये सोलेनॉइड है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब जब करंट ऐसे फ्लो करेगा, आपको पता है यहाँ से करंट गया, ये क्लॉकवाइज करंट जाएगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, तो यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसके पास क्या है, इसके पास करंट है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास करंट है। मैंने मानिए यहाँ पर एक मैग्नेट को रख दिया जिसके पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। ये क्या है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, हम जानते हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ऊपर से देखने पे आपको लग रहा है इसके पास करंट है और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। इस करंट की वजह से यहाँ पर आया नॉर्थ पोल, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर नॉर्थ पोल। हम जानते हैं दो सेम पोल्स आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे। जब रिपल्सन आपस में शो करें यानी यहाँ पर फोर्स जनरेट हो गई है, तो यहाँ पर क्या आ गई, फोर्स आ गई। यानी हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड और करंट ने मिलके फोर्स को जनरेट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर अंडर मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर हमने लेफ्ट हैंड की थ्री फिंगर्स को, थंब को, सेंटर फिंगर को और फोर्थ फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज कर लेते हैं, तो और अपने किसको, सेंटर फिंगर को करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन में कर दिया, फोर्थ फिंगर को करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो सेंटर फिंगर को इसकी डायरेक्शन में किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने कर दिया फोर्थ फिंगर को, तो थंब हमारा बाहर की तरफ निकल रहा है, ये बाहर की तरफ देखो, थंब हमारा किसको शो करेगा, फोर्स को शो करने वाला है। यही सिंपल सा क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आपके चैप्टर में बेसिकली इतनी सारी चीज़ें हैं। लास्ट में हमारा टॉपिक बचता है डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा चैप्टर यहीं से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए समझते हैं डोमेस्टिक सर्किट एंड डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में। तो डोमेस्टिक वायरिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। डोमेस्टिक सर्किट एंड वायरिंग, सबसे पहला पॉइंट आपका रखना है, घर में हम लोग हमेशा वायरिंग किस में करते हैं, वायरिंग करते हैं ऑलवेज इन पैरेलल, हमेशा पैरेलल में ही करते हैं। क्यों करते हैं घर पे,
ताकि हमारे पास में रेजिस्टेंस कम है। वायरिंग ऑलवेज इन पैरेलल फॉर डोमेस्टिक कनेक्शंस। उसके बाद हमको यहाँ पर 3 टाइप के वायर को देखने को मिलते हैं। एक वायर का नाम है रेड वायर, एक ब्लैक वायर आता है और एक ग्रीन वायर आता है। जो रेड वायर होता है उसको हम लाइव वायर भी बोलते हैं। जो ब्लैक वायर होता है इसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। आपने देखा होगा कि लाइट के कभी कभी किसी में 2 वायर्स होते हैं, किसी में 3 वायर होते हैं। तो इसमें 2 वायर होते हैं, इसमें 2 ही ये होते हैं। एक रेड वायर होता है जिसको लाइव वायर बोलते हैं और एक यूजुअली ब्लैक होता है जिसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। कभी कभी एक तीसरा वायर भी देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं ग्रीन वायर। ये हमारा अर्थ वायर होता है, अर्थ वायर होता है। जैसे जो आपके इलेक्ट्रिक आयरन्स होती हैं या रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें 3 प्लग्स आते हैं, 3 प्लग वाले वायर्स होते हैं इस टाइप के। तो 2 वायर तो होते हैं, एक क्या होता है आपका रेड वायर होता है, एक आपका ब्लैक वायर होता है। लेकिन एक ग्रीन वायर होता है अर्थिंग के लिए। अर्थिंग के लिए हम अर्थिंग का वायर क्यों लगाते हैं? ये हमको शॉक से बचाता है, इलेक्ट्रिक शॉक से क्या करता है, बचाता है, सुरक्षा देता है हमको। ठीक है, ये इसका है डोमेस्टिक सर्किट में। ये एक टर्म आता है डोमेस्टिक सर्किट में जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़ का, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? जो बड़े बड़े एप्लियंसेस हमारे घर में होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं उन सभी में इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ लग के आते हैं आजकल। क्यों आते हैं? ताकि जब बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है घर में, बहुत ज़्यादा घर पे करंट आ रहा है, तो उससे हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है वो ख़राब नहीं हो जाए। तो उनको बचाने के लिए हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा हुआ होता है। जैसे ही बहुत ज़्यादा करंट आता है ये फ्यूज़ अपने वायर को मेल्ट कर देता है, जिससे हमारा एप्लियंस बच जाता है। बस केवल फ्यूज़ नया डलवाना पड़ता है और आपका एप्लियंस बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? ये होता है टू सेव इलेक्ट्रिकल एप्लियंस लाइक रेफ्रिजरेटर एंड AC वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये होता है इसका यूज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? तो ये लो सॉरी वीडियो वाला पता नहीं पॉज हो रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को सेव करता है। इसका रेजिस्टेंस लो होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और क्या है इस चैप्टर में लास्ट एक टॉपिक और आता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग का मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट सर्किटिंग का मीनिंग होता है जब 2 वायर्स आपस में टकरा जाते हैं, स्पार्किंग होती है और इससे सर्किट शॉर्ट हो जाता है, यानी करंट आगे फ्लो नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, यहीं से आपका चैप्टर क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो आपकी OG सीट है उसका मैं 3-4 मिनट का अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।